पवित्र प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और इस समय हम प्रार्थना करते हैं एक एक तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को प्रभु हम आपके लहू में कवर करते हैं। और यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके जीवन में बहुतायत से तेरी आशीषें आने पाए, उनके जीवन में बहुतायत से तेरी करुणा और तेरी दया आने पाए। प्रभु अपनी दया का हाथ आने दें, अपनी सिफा का हाथ आने दें और पवित्र आत्मा आइए अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए और मेरे होठों से होकर बातचीत करें। सारी बातों को पिता हम आपके नियंत्रण में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर ने अभी तक आपको संभाल कर रखा होगा। कितना बुरा लगता है कि जब आप कमाएं और आप कमाकर पैसा अपने घर में लाएं, आप मेहनत करें और उस कमाई को कोई दूसरा खाए या वो कमाई कहीं नाश हो जाए और वो कमाई आपके हाथ में बचे ही ना। आज कई लोग सिर्फ फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, धन के क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं और अधिकतर आज लोगों की यही प्रार्थना रहती है कि प्रार्थना करो, हमारा पैसा नहीं बचता, हमारा सारा पैसा इधर उधर चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, लेन देन में चला जाता है। हम कमाते तो बहुत है, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा नहीं बचता। मेरी प्रियो, क्या ये अच्छी बात है कि आप कमाएं और कोई दूसरा खाए? सबोपदेशक उसकी 6:2 में लिखा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुने। किसी किसी को परमेश्वर बहुत धन संपत्ति देता है, यहां तक धन संपत्ति देता है कि उसका जो कुछ मन चाहता है उसे उसकी कुछ घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसमें से उसे खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ और भयानक दुख है। मान लीजिए आप रात दिन मेहनत करते हैं, आप कमा कर लाते हैं और कोई दूसरा खाता है। दूसरा खाने का मतलब है आपका पैसा डॉक्टर खा रहा है, आपका पैसा कोर्ट कचहरी में जा रहा है, आपका पैसा वकील खा रहा है, आपका पैसा दवा दारू में जा रहा है, आपका पैसा लेनदारों के पास जा रहा है। कितनी भयानक और दुख भरी बात है। कमाते आप हैं और एंजॉय कोई और करता है। आपके पैसे का फायदा कोई और उठाता है, आपके पैसे का आनंद कोई और भोग रहा है, कमा आप रहे हैं। आपको मालूम है ऐसा सब कुछ क्यों होता है? इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्यों पैसा नहीं रुकता? अगर आप कमाने के बाद भी, रात दिन मेहनत करने के बाद भी, आप कमाने के बाद भी अगर नहीं जुड़ता, तो ये आपके ऊपर एक भयानक श्राप है। और ये श्राप आया कहां से? मलाकी 3:8 और 9 में देखिए, परमेश्वर का वचन सीधी बात करता है। अब इससे आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं कोई आपसे दान और 10वां अंश की डिमांड कर रहा हूं या मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। मलाकी 3:8 और 9 में लिखा है, क्योंकि लोग आज 10वां अंश और भेंटों में परमेश्वर को लूटते हैं, इसीलिए
लोगों के ऊपर आज श्राप पड़ा हुआ है। लोग आज श्राप में हैं और ये भयानक श्राप है और इस श्राप से वो निकल नहीं पा रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि जो 10वां अंश है उसमें हक जो है वो परमेश्वर का है। और जब आप अपने 10वां अंश जो आप कमाते हैं, आप उस 10वां अंश के प्रति अगर आप वफादार हो जाएं, विश्वास योग्य हो जाएं, तो 11 आयत में लिखा है मलाकी 3:11 में कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को घुड़कूंगा। आज तभी तो हमारा पैसा डॉक्टर खा रहा है, हमारा पैसा कोर्ट कचहरी में जा रहा है, हमारा पैसा लेनदारों में जा रहा है, महाजन खा रहे हैं, हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है, हमारे पास पैसा रुकता ही नहीं है। मैं तुम्हारे नाश करने वालों को तब घुड़कूंगा जब तुम 10वां अंश के प्रति आप वफादार हो जाओगे। मलाकी 3:11 इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमारे नाश करने वालों को घुड़केगा। ना तो डॉक्टर खा सकता है, ना कोर्ट कचहरी खा सकता है, ना पुलिस खा सकती है, ना लेन देन खा सकते हैं, ना लेन देन वाले लेनदार हमें परेशान नहीं कर सकते यदि हम ईमानदारी से अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु को देते हैं। क्योंकि लय व्यवस्था 27:30 में लिखा है कि ये जो 10वां अंश है ये सारा 10वां अंश परमेश्वर का है और हमें ईमानदारी से परमेश्वर को दे देना चाहिए। जब आपको सैलरी मिलती है तो जैसे आनंद के साथ आपको सैलरी, जब आप खुशी खुशी सैलरी लेते हैं, वैसे ही खुशी खुशी परमेश्वर के जो भाग को भी आपको खुशी खुशी दे देना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसकी 16:17 में लिखा है कि हर एक मनुष्य अपनी पूंजी के अनुसार जितनी कमाई है उतना परमेश्वर को देना चाहिए। और आज लोग देते नहीं है, इसीलिए तो आज उनका पैसा उनके पास बचता नहीं है और आज उनका पैसा नष्ट हो रहा, कोई और ही खा रहा है। भजन संहिता 128:1-2 में लिखा है, जब ऐसा करेगा तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तेरा भला होगा। आप पहले देना सीखिए। देखिए, कई बार कई लोग कहते हैं कि जो 10वां अंश है वो हम कहीं भी दे सकते हैं। नहीं, 10वां अंश परमेश्वर के काम के लिए आपको देना चाहिए और परमेश्वर के काम के लिए जब आप अपना 10वां अंश दे देते हैं, उसके आगे की प्रक्रिया परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, आगे की जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, परमेश्वर देख लेगा। कई लोग तो आज सिर्फ ये कहते रहते हैं हम देंगे, बहुत ज्यादा देंगे, इतना देंगे, आप लेते रह जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो कहता है हम देंगे देंगे देंगे, वो कभी नहीं देगा। देने वाला व्यक्ति जो होता है वो कभी भी बातें नहीं बनाता और कभी कहता नहीं है। देखिए, लोगों के पास पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, कमाई भी बहुत है और कमाने की शक्ति भी परमेश्वर उन्हें देता है। परमेश्वर ही तुम्हारे पैरों में जान देता है, तुम्हारे हाथों में जान देता है, तुम्हारी आंखों में देखने की रोशनी देता है, तुम्हारी सांस लेने की परमेश्वर सामर्थ्य भी देता है। आप ऐसा मत सोचिए, परमेश्वर ही सब कुछ आपको दे रहा है। मैं ऐसे कई भाई बहनों को जानता हूं और मैं आपको एक और बात बता दूं, परमेश्वर के जो दास लोग हैं, अगर वो आपके लिए प्रार्थना ना करें, आपके लिए दुआ ना करें, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपका जो पैसा है, आपकी जो धन संपत्ति है, वो बराबर नाश होती चली जाएगी। ये तो प्रभु के दास लोग हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर कुरिन्थियों में लिखा है कि हम ऐसे हैं जो बहुतों को धनवान बना देते हैं।
देखिए, आज लोगों के पास दूसरों को देने के लिए पैसा है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए देने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। आज डॉक्टर को देने के लिए पैसा है, महाजन को देने के लिए पैसा है, लेनदार को देने के लिए पैसा है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए देने के लिए पैसा नहीं है। बहाने बनाते हैं, है ही नहीं है। अगर मान लीजिए आज आपका पैर काम करना बंद कर दे तो आप किसकी सामर्थ्य से कमाओगे? आज अगर आपका हाथ काम करना बंद कर दे, आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाए, आपकी सांसें थम जाएं, क्या आप कमा सकते हो? व्यवस्था विवरण 8 के 17-18 में लिखा है, वही है, परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। और आज लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं, चालाकी करते हैं। जिस नाप से तुम नापोगे वैसे ही तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है। आप अगर सिर्फ ये कहते रहते हैं हम देंगे 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 देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप कभी नहीं दे सकते, आप सिर्फ बातें बना सकते हैं। और जो देने वाला व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति वफादार होता है, सबसे पहले मैं प्रभु के काम के लिए दूंगा, परमेश्वर के काम के लिए दूंगा। तो मैं आपको डायरेक्ट ईमानदारी से आपको मैं कहता हूं, आपका एक भी पैसा, एक भी रुपया, आपका एक भी धन कोई दूसरा नहीं खा सकता। और यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा नाश होने से बच जाए, तो तरीका यही है कि आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, तो परमेश्वर आपके प्रति वफादार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।